दोस्तों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा राज्य है मणिपुर। पिछले तकरीबन 1.5 सालों से ये जो राज्य है मणिपुर वो हिंसाग्रस्त है। वहाँ पर दो समुदायों के बीच में एक हिंसक संघर्ष जारी है। जो दो समुदाय हैं मैतेई और कुकी, वो दोनों ही आपस में एक तरीके से लड़ रहे हैं। उनके बीच में एक हिंसक संघर्ष चल रहा है पिछले 1.5 सालों से। अभी जो है पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 19 से 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और अगर पिछले 1.5 सालों की बात करें, जब से ये संघर्ष, ये हिंसात्मक संघर्ष एक तरीके से कह लीजिए चल रहा है, उस समय से लेकर के और अभी तक जो रिपोर्ट है, जो खबर निकल कर के आ रही है, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 50,000 से भी अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, लाख भी हो सकता है वो संख्या, जो कि अपने घर से दूर हो चुके हैं, जिनका घर मिट गया है, ख़त्म हो चुका है और वो राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। जो एक सोसाइटी होता है, समाज के अंदर जो एक शांति होती है, जो आपसी प्रेम भाईचारा होता है, वो सब कुछ मणिपुर के इस राज्य से ख़त्म हो चुका है। एक गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और जो लोग हैं वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जो मैतेई लोग हैं वो कुकी लोगों को जान से मार देना चाहते हैं। जो कुकी समुदाय के लोग हैं, कुकी जनजाति के लोग हैं, वो मैतेई जनजाति के लोगों को जान से मार देना चाहते हैं। ये मणिपुर की स्थिति हो चुकी है। और ये जो पूरा संघर्ष है हिंसात्मक, इसका जो कारण है, अगर उसको एक लाइन में समझने की कोशिश यहाँ पर की जाए तो वो है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो एसटी के दर्जा की मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। जबकि ये लोग प्रभावशाली लोग हैं और इनकी इसी डिमांड का विरोध जो कुकी जनजाति के लोग हैं, जो कि जनरली पहाड़ी इलाकों में, हिली एरिया में मणिपुर के रहते हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। और यही जो है मूल कारण है मणिपुर में हिंसा का, जो कि पिछले 1.5 सालों से चल रहा है। और हिंसा अभी भी वो रुकी नहीं है, अभी भी वो हिंसा जारी है। और बीच में किस किस तरीके की खबरें आई थी आप सभी ने देखा था, किस तरीके से वहाँ पर महिलाओं को नग्न करके और क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो चीज़ यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, जो हमारा कंसर्न है, जो चिंता है, वो सरकार के रवैये को लेकर के है। आपको ये चीज़ पता है कि जो मणिपुर है वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। मोदी जी डबल इंजन की सरकार का ये ढिंढोरा पीटते हैं कि जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर विकास भी, प्रगति भी, उन्नति भी डबल स्पीड से होता है। लेकिन ये वही मणिपुर है जहाँ पर कि डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद वहाँ पर हिंसा जो है वो जारी है, अनवरत रूप से जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मज़ेदार चीज़ मैं आपको ये बात बताऊं कि जो मणिपुर के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, पिछले 1.5 सालों से स्थिति को नियंत्रित करने में उनको कोई सफलता नहीं मिली है। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से एन बीरेन सिंह को कुर्सी से हटाया नहीं गया, उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया गया है, बल्कि अभी भी वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी बीजेपी तय नहीं कर पा रही है और इसीलिए वो अभी भी कुर्सी पर बरकरार हैं। अगर ये चीज़ किसी अन्य राज्य में होता जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो अब तक से तमाम जो गिद्ध मीडिया के लोग हैं वो मुख्यमंत्री के इस्तीफ़ा मांगते, गला फाड़ फाड़ करके मांगते। लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। एक जो मज़ेदार चीज़ जो कि इस देश में जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जो मोदी के अंधभक्त हैं, जो कि हमेशा बोलते हैं और उस चीज़ का खूब प्रचार भी किया जाता है, उसका प्रसार भी किया जाता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो
हिंदुस्तान के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, और जो पूरी दुनिया है वो इनके तरफ सॉल्यूशन के लिए देखती है। ये वॉर रुकवा देते हैं, युद्ध रुकवा देते हैं। इतना बड़ा आदमी होकर के, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपने ही देश के अंदर एक राज्य है जहाँ पर उसी की पार्टी की सरकार है, उस राज्य में शांति स्थापित नहीं करवा पा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे भी जो निराशाजनक या जो चिंताजनक या जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पिछले 1.5 सालों में न जाने कितने इन्होंने विदेश यात्रा किया होगा। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में चुनाव का प्रचार करने के लिए न जाने कितने बार इन्होंने यात्रा की होगी। लेकिन इसी हिंदुस्तान का एक राज्य मणिपुर जो जल रहा है पिछले 1.5 सालों से, वहाँ पर नरेंद्र मोदी 1 मिनट के लिए भी नहीं गए हैं। भाषण देते हैं, बातें कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या नरेंद्र मोदी के ये जो सबका वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें मणिपुर के लोग नहीं आते हैं? क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तभी तो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। क्या मणिपुर के लोगों को मोदी जी अपना नहीं समझते हैं, जबकि सरकार भी इन्हीं की है वहाँ पर? ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है या समाजवादी पार्टी की सरकार है, सरकार तो बीजेपी की है। इन सब के बावजूद भी नरेंद्र मोदी वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं वहाँ के लोगों को ये महसूस करवाते हैं कि आपके इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ? और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो मणिपुर में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं पिछले 1.5 सालों में वहाँ पर शांति बहाल हुई है? जबकि विपक्ष के तमाम नेता, राहुल गांधी तो वहाँ पर 2 या 3 बार जा चुके हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो कि प्रधान सेवक कहते हैं खुद को, मुखिया हैं देश के, अभी तक वहाँ पर जाने का इन्होंने कष्ट नहीं उठाया है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? और अभी जो करेंट वहाँ पर सिचुएशन है, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 में मणिपुर के लोगों ने बीजेपी को वहाँ पर हरा दिया था। और अभी जो वहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, अभी वो अल्पमत में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल पीपल्स पार्टी है कॉनराड संगमा की, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी से, और जब भी शक्ति परीक्षण होगा तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ अब आ चुका है। वो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जो बीजेपी है या जो बीजेपी का लीडरशिप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, ये मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए, मणिपुर में शांति को बहाल करने के लिए वो ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। वरना अगर सरकार चाह जाए तो वहाँ पर क्यों नहीं शांति बहाल हो सकती है? कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भारत की केंद्र सरकार है, मोदी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इच्छा शक्ति की कमी भी नज़र आती है, और इसीलिए वहाँ पर शांति बहाल नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर क्यों केंद्र की मोदी सरकार मणिपुर में शांति बहाल नहीं करना चाहती है? वहाँ पर संघर्ष को जारी रख करके वो कौन सा राजनीतिक लाभ है या वो कौन सा राजनीतिक हित है जिसको नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरा करना चाहते हैं? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं और क्यों वहाँ जाने से बच रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब देश के संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की स्थिति को लेकर के जब भाषण दिया था, तो मजबूरन नरेंद्र मोदी को 1 मिनट भी शायद मुश्किल से बोले होंगे मणिपुर के स्थिति को लेकर के, और उसमें भी उन्होंने देश के अन्य राज्यों को भी लपेट लिया कि सभी राज्यों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, चुस्त करना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी जो कि सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे दूर भागते हुए नज़र आते हैं। न सिर्फ चुनाव के समय में बल्कि मणिपुर के स्थिति को लेकर के भी, जो कि खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है।
देखना होगा इस देश को, हिंदुस्तान को, और हर उस व्यक्ति को जो कि मणिपुर में अमन चैन को स्थापित करना चाहता है, उन सभी लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब मणिपुर जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।